अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, मतलब छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको हैंडल करना समटाइम्स हमें नहीं आ रहा होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही कारामत किस्म की जो है ना वो छोटी-छोटी सी ट्रिक्स शेयर करूँगी, या आप कह सकते हैं होम हैक्स शेयर करूँगी, जो कि आपकी ज़िंदगी सीरियसली बहुत आसान बना देगा। और अगर आप उसको डेली बेसिस पे या रेगुलरली करेंगे ना, तो आपको वो प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो पहली ट्रिक है वो है किचन के डस्टबिन के बारे में। डस्टबिन से स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सी किचन का कचरा और किचन में सब्जियां और जो भी कुछ बच जाता है हम उसमें डाल देते हैं। और अगर आप इसको हफ्ते में एक दफा अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो स्मेल तो आएगी। तो पहली तो बात यह है कि सबसे पहले तो हफ्ते में एक दफा इसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसको धूप में सूखने के लिए रखें। कहीं पर भी धूप है उधर सूखने के लिए रखें। और उसके बाद जो ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि एसेंशियल ऑयल्स ले लें। और मेरे पास लेमन ग्रास वाला है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रेग्रेंस देता है। पूरे घर में रिफ्रेशिंग सी खुशबू आती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं कॉटन बॉल्स ले लूँगी। ये नॉर्मल कॉटन बॉल्स है जिसको नॉर्मली हम अपने मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ करते हैं या कुछ और काम करने, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए। तो इन बॉल्स पे थोड़े से 2-2 3-3 ड्रॉप्स डाल दें लेमन ग्रास के, किसी भी एसेंशियल ऑयल के, और उसको ये डस्टबिन की बेस में डाल दें। ठीक है? इसको आपने निकालना नहीं है, इसको बेस में रहने दें। और उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डस्टबिन के जो कवर्स होते हैं, कवर्स इन अ सेंस के जो थैलियाँ मिलती हैं हमारे ग्रोसरी स्टोर्स में, ज़रूर लाया करें। यानी महीने में एक 30 होती हैं, इसके अंदर पूरा महीना बड़े आराम से चल जाती हैं। और ये बड़े साइज़ की होती है। मैं हमेशा अपने डस्टबिन से बड़े साइज़ का लेती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। एक तो इसके अंदर से वो जो स्मेल, एक ओडर सी आती है ना, वो नहीं आती। हर रोज़ नया थैला चेंज हो जाता है, तो आपके किचन में ना वो स्मेल नहीं रहती। तो ये ट्रिक ज़रूर आज़माइएगा। आपके किचन में स्मेल नहीं होगी, आपका डस्टबिन भी साफ़-सुथरा होगा। और आपको जो वो प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी ना कि कोई मेहमान आ जाए, तो आपको होता है नहीं किचन में ना जाए, क्योंकि डस्टबिन सामने पड़ा हुआ होता है। तो जब कवर होगा ना तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ट्रिक नंबर 2 जो है ना वो ये है कि मैं ग्लासेस यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग करते हैं, मैं रीडिंग वाली यूज़ करती हूँ और करीब की नज़र मेरी ख़राब है। तो वो निकालने, उतारने, पहनने से ना उसमें ना निशान बन जाते हैं उँगलियों के। तो हर सुबह मेरा एक काम ये होता है कि मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो अगर आप हाँ, मीन्स वैसे साफ़ करो या क्लीनर से साफ़ करो तो हर वक़्त वो आपके सामने होता नहीं है। तो सुबह मैं सबसे पहले ये काम करती हूँ कि जब मैं फेस वॉश कर रही होती हूँ, तो मैं अपनी ग्लासेस को भी सुबह वॉश कर लेती हूँ। और उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं कोई भी टूथपेस्ट आप ले लें, बिल्कुल थोड़े-थोड़े से, आप कह सकते हैं बिल्कुल थोड़ा-सा आपने अपनी ग्लासेस के ऊपर लगाए तो ग्लासेस अच्छी वॉश हो जाती हैं। उसमें मीन्स खुशबू आनी शुरू हो जाती है पेपरमिंट की। और दूसरा ये हो जाता है कि आपकी ग्लासेस को ये जो टूथपेस्ट होता है ना, ये बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है। तो अच्छे से थोड़ा-सा मल के, मीन्स अच्छी तरह से आप अपने जो ऐनक है उसके ऊपर जो शीशा है उसका, उस पे अच्छी तरह से टूथपेस्ट लगा लें और उसके बाद इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लें। तो आपकी ग्लासेस जो है ना, उसका जो शीशा होता है ना वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और उसके बाद ये होता है कि आप किसी भी सॉफ्ट जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा ले लें, सॉफ्ट टिश्यू जो होता है उससे इसको अच्छे से क्लीन कर दें। एंड बिलीव मी, आपकी जो ऐनक के ऊपर दाग लगे होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं और आपकी ऐनक डेली बेसिस पे साफ़ हो जाती है। अगर डेली नहीं करते तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर कर लें। तो देखिए मेरी ऐनक बिल्कुल साफ़ हो गई है। हाँ जी, तो हमारी थर्ड ट्रिक जो है वो रिगार्डिंग बिस्किट्स है। नॉर्मली हमारे घर में बेकरी के बिस्किट्स आते हैं, या अगर बेकरी के नहीं भी आते, हम नॉर्मल जो दूसरे कैंडी बिस्किट या कोई भी बिस्किट जो कि आपके बच्चों के फेवरेट होते हैं, हम ले आते हैं। और अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं या मानसून का मौसम है, मानसून ना हो किसी ऐसे इलाके में जैसे यहाँ पिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर नहर मीन्स लाहौर नहर होती है, और पिंडी और इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा नमी होती है। तो पंजाब में मैंने स्पेशली देखा है, जब आप बिस्किट निकालते हो ना, या कराची में भी इवन, तो वहाँ ना वो सॉगी हो जाते हैं आफ्टर एन आवर। घंटे बाद ना वो बिस्किट बिल्कुल खाए नहीं जाते और आपको होता है कि पैसे ज़ाया हो जाएँगे अगर बच्चों ने कंज़्यूम ना किए या हम में से किसी ने नहीं खाया। और इतना शुगरी स्टफ़ कोई भी इस तरह खाता नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल किस्म की ट्रिक है।
जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं और आपने इस तरह से बिस्किट मंगवा लिए हैं, तो जो बच गए हैं तो फ़ौरन आप पहले तो उनको किसी जार में डाल दें। अगर इन केस आप जार में डालना भूल गई हैं और आपको पता है कि घंटे बाद, 2 डेढ़ घंटे बाद इसने जो है ना सॉगी हो जाना है, तो उसको आपने क्या करना है, आप किसी भी प्लेट में, जो वो प्लेट जो कि माइक्रोवेव सेफ होनी चाहिए, उस प्लेट के अंदर आपने ये जो बिस्किट्स हैं इसको सबको निकाल के, ये देखिए मैं एक साइड पे आपको दिखा रही हूँ कि ये जो बाजार के बिस्किट होते हैं वो भी, और जो नॉर्मल बेकरी के बिस्किट होते हैं वो भी, ये दोनों सौगी हो जाते हैं और फिर खाने के काबिल नहीं रहते। तो आपने इन दोनों बिस्किट्स को, जो जो आपके पास पड़े हुए ना घर में खुले पैकेट्स हैं, उसको, अगर इवन आपसे पूरा दिन भी बाहर रह जाते हैं ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको सिंपली किसी भी प्लेट में आप निकाल लें, और निकाल लेने के बाद ना आपने इसको माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव करने के लिए आपने इसको बस माइक्रोवेव के अंदर रख दिया। कोई उसकी जो स्पीड्स हैं वो अप एंड डाउन नहीं करनी, जो माइक्रोवेव में आप सालन गर्म करते हैं उसी तरह आपने इसको उसमें रख दिया। एंड तकरीबन आप इसको मीन्स आधे मिनट से 30 सेकेंड से लेके, तो आप इसको 1 मिनट तक जो है ना, अगर आप 30 सेकेंड बाद खोल के देखें, अगर आपको लगता है अभी भी थोड़ी सौगी हैं, तो आप इसको दोबारा से जो है ना 30 सेकेंड्स के लिए रख दें। और रख लेने के बाद बिलीव मी, आपके जो बिस्किट है ना वो बिल्कुल ताज़े होके आगे आ जाएंगे आपके सामने। आपको फील भी नहीं होगा कि आपके बिस्किट जो है ना ये वही बासी बिस्किट थे, क्योंकि ये इसका मॉइस्चर ख़त्म कर देते हैं। माइक्रोवेव में एक जो है वो खूबी होती है कि वो किसी भी चीज़ का जो है मॉइस्चर ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से आपके जो बिस्किट्स हैं ना, वो उसका मॉइस्चर जो इसके अंदर चला गया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिस्किट बिल्कुल ताज़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल देखिए कितने क्रंची हो गए। अगर मैं ये बाहर पड़े हुए थे और ये इतने नरम से हो गए थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मुझे कैंडी बड़े अच्छे लगते हैं, बट ये कि आई कांट ईट दैट मच, बल्कि मेरे बच्चे खाते हैं, लेकिन सौगी चीज़ कोई भी नहीं खाता। उसके बाद ये है कि आप इसको किसी जार में डाल दें या बच्चों को बोल दें कि इसको कंज्यूम कर लें, चाय के साथ सर्व कर दें अपनी फैमिली को, तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी नमी वाले बिस्किट खाने की। हाँ जी, तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो फिर किचन रिलेटेड है। किचन में आपको पता है हम सबके घरों में कटिंग बोर्ड्स होते हैं, एंड प्लास्टिक वाले जो है वो भी होते हैं, वुडन वाले भी होते हैं। मैं वुडन वालों को प्रेफ़र करती हूँ, और आपको पता है मेरे पास बहुत सी शेप के जो है वो कटिंग बोर्ड्स होते हैं। बट होता ये है कि जब हम उसपे गोश्त काटते हैं, ये या हम उसके ऊपर मछली वग़ैरह काटते हैं, या कुछ अरसे के बाद कटिंग बोर्ड्स पे आप देख लें कितने बहुत सारे जो है ना वो निशान आ जाते हैं और एक स्मेल आ जाती है। तो इन निशानों को और इस स्मेल को ठीक करने का एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये कटिंग बोर्ड है मेरा, मैंने अभी इस पे जो है कटिंग भी की थी, और इसमें आप देख सकते हैं शाइन भी नहीं आ रही। तो मैंने सबसे पहले इसमें नमक डाल दिया। नमक अच्छा खासा क्वांटिटी में मैंने डाला है, और ये दानेदार नमक है। आपने वो वाला नमक नहीं लेना जो कि बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में होता है, वो नमक नहीं लेना। ये अच्छे से मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और अब मैंने कोई भी आप लीमू ले लें, मेरे पास ये बड़े साइज़ के लीमू पड़े हुए थे, तो उसको जो है मैंने बीच में से हाफ कर लेने के बाद अब मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। लीमू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि क्लीन करता है, साफ़ करता है और खुशबू देता है चीज़ को। और क्योंकि हम ग्रैनुलेटेड सॉरी नॉट शुगर, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब दानेदार नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि वो नमक ना स्क्रब का काम करता है, और करता क्या है कि सारे कटिंग बोर्ड के अंदर जो है ना वो जो डर्ट या थोड़ा स्मेली पार्टिकल्स रह जाते हैं किसी भी चीज़ के, मतलब गोश्त वगैरह किसी भी चीज़ के धुलने से जो कि नहीं निकलते, तो वो ये करता है कि उसको अच्छी तरह से जो है ना वो स्क्रब आउट कर देता है, और उससे आपका जो कटिंग बोर्ड है ना वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब आपने काम करना है कि जब आपने दोनों साइड से कटिंग बोर्ड पे ये नमक और लेमन वाला जो है वो अच्छे से स्क्रब कर लिया, इसको धो लिया, तो इसके बाद ये होता है कि इसमें से वो स्मेल जो होती है ना गोश्त वगैरह की, चली जाती है। और अब जो दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो आप किसी भी कॉटन के कपड़े पे या कॉटन कॉटन बॉल पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, बिल्कुल थोड़ा सा, और अपने जो कटिंग बोर्ड है इसके ऊपर अच्छे से रब कर दें। जब ये सूख जाता है तो आपका जो कटिंग बोर्ड है ना, आप देखिए वो बिल्कुल शाइन करेगा, जैसे ब्रांड न्यू खरीद के लाई हैं आप। तो इस तरह कटिंग बोर्ड यूज़ करें, आपकी जो कटिंग बोर्ड की स्मेल भी है वो भी चली जाएगी, और एक वो फ्रेश लुक भी देगा। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रिक तो मैं कहूँ आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। हर घर में जराबें होती हैं, और हर घर में जराबों का मुझे आज तक नहीं समझ आई कि जराबें जो है वो मशीन से गायब हो जाती हैं, घर में किधर चली जाती हैं। बस एक-एक जराब हर घर में पाई जाती है। जितनी कोशिश कर लो ना, जराब जो है ना वो आपके जो है वो पेयर कभी भी ना, ऐसा नहीं होता कि सारे पेयर्स आपके पास मुकम्मल हो। तो घर में अब हमेशा जो है ना 1-2 ऐसी जराबें पड़ी होती हैं जो सिर्फ़ 1-1 दानी होती है।
तो ना तो वो किसी को देने जोगी होती है, ना बस फेंक ही देते हैं हम उसे। तो आज मैं आपको एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूँगी जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लगेगी। सिंपल आपने क्या करना है कि इस तरह की जो जुराब होती है उसको वॉश करके तो आप इसको अपने हाथ में पहन लें। आप देख लें इसको कितने आराम से आपका हाथ मूव भी कर सकता है और आप इसको पहन के जो पपेट शो पे भी कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, नॉट पपेट शो, लेकिन ये कि इससे आप इतनी अच्छी जो है ना वो डस्टिंग कर सकते हैं। स्पेशली इस तरह की जगह जो कि जैसे ग्रिल्स होते हैं, इसको हम कपड़े से जब कपड़ा लगा रहे होते, कपड़ा इधर जा रहा होता है, आपका हाथ टकरा रहा होता है, इससे आपकी ना एक तो आपके हाथ फर्मली इसके अंदर ही होते हैं, आप आराम से उसको जो है ना ग्रिप कर सकते हो किसी भी चीज़ को जो कि डस्टिंग वाले कपड़े से नहीं होता। इसके बाद ये होता है कि ये जैसे अभी टेबल है, आप देख सकते हैं नॉर्मल घर में इतनी डस्ट आती है, मुझे तो लग रहा था कि इतने ऊपर मेरा घर है तो इधर डस्ट नहीं आएगी, लेकिन इधर डस्ट बहुत शदीद किस्म की आती है। तो ये इतना अच्छा एक तरीका है जो कि मैं आपको बताऊँ कि आपका दिल भी नहीं ख़राब होगा कि है जुराबें ली थी और हमने फेंक दी। आप उसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर लें। इतनी अच्छी डस्टिंग करता है, स्पेशली अब ये टेबल जो है, ये नेस्टोफ टेबल है, इसको मैंने एज़ अ साइड टेबल मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसके किनारे बहुत ज़्यादा कर्व्ड हुए हुए हैं और उसके अलावा जो है जैसे हमारे पास नॉर्मल डेकोरेशन पीसेस होते हैं, उसकी डस्टिंग ना मुश्किल होती है। तो ये जो सॉक्स है ना, ये जुराबें हैं, इससे इतनी अच्छी डस्टिंग होती है हर जगह की। आप कहीं की भी डस्टिंग करना चाहें ना, इससे अच्छी सी डस्टिंग कर लें। और देख लें, मैं आपके सामने डस्टिंग कर रही हूँ और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इसने कितनी डस्ट जो है ना इसके ऊपर आ गई है, जो कि इन सारे टेबलों से या ग्रिल से ये सबसे बच जाती है। तो आपकी जुराबें जो है ना, बिलीव मी, ना तो ज़ाया होंगी, ना आपका दिल ख़राब होगा कि हाय मैंने जुराबें ख़रीदी थी और गुम हो गई या क्या हो गया। बस इसको डस्टिंग के लिए कर लें। आप जब भी कपड़े वॉश करें तो पहले इसको धो के फैला दिया करें, और जब कपड़े वॉश कर रहे होते हैं ना तो इनको धो लिया करें अच्छे से। तो ये आप बार-बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर ना यूज़ करना चाहें तो फिर इसको फेंक दें। हाँ जी, तो नेक्स्ट ट्रिक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो है ना ये स्पंजेस होते हैं, हर घर में स्पंज होते हैं और ये मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है। तो ये जो स्पंज होते हैं कुछ दिनों के बाद इसके अंदर एक तो ये स्पंज थोड़ी-थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है और कुछ अरसे बाद आपको फ़ील होता है इसमें से स्मेल भी आती है। रेगुलर वॉश करने के बावजूद आपको फ़ील होता है इसमें से स्मेल आती है। तो स्मेल वगैरह दूर करने का बहुत ही आसान तरीका वो ये है कि आपने इसको लिया और इसको आपने सोक कर लिया सिरके में, ठीक है? सिरके में आपने इसको डाल दिया, आप चाहें तो डिश वॉशिंग लिक्विड भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर सिरका भी डालेंगे ना तो वो इसकी स्मेल को ख़त्म कर देगा। अच्छी तरह से आपने स्पंज को, ये वो स्पंज कोई भी हो सकता है, किचन में बर्तन धोने वाला स्पंज भी हो सकता है, ये मेरे वॉशरूम साफ़ करने वाला स्पंज है, मतलब इससे मैं शीशे वगैरह साफ़ करती हूँ, आप लोगों ने मुझे देखा है। तो ये स्पंज जो है ना, मैंने इसको नॉर्मल जो डाल दिया है सिरके में, 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं वैसे भी जब वॉशरूम के शीशे वगैरह साफ़ करती हूँ या वॉल साफ़ करती हूँ, तो मैं इसको धो के ही रखती हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे होता है कि नहीं, इसको अभी थोड़ा-सा इस तरह से वॉश कर लेना ज़्यादा बेहतर है। एक तो सिरका इसके जर्म्स भी किल करता है, लेकिन इतने ज़्यादा किल नहीं कर सकता, जो कि मैं आगे जो अभी ट्रिक बताऊँगी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसको आप बैक्टीरिया फ्री करेंगे। अच्छे से सिरके से आपने डिप किया, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश कर लेने के बाद ये कि अभी भी अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही ना, आपको फ़ील हो रहा है कि इसके अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं, ऑफ़ कोर्स ये स्पंज है और इसके अंदर इसके जो कैविटीज़ होती हैं उसमें बैक्टीरिया होगा, जर्म्स होंगे, तो उसको किल करने का एक बहुत आसान तरीका है। आपने जब वॉश कर लिया, सिरके से निकाल दिया, अब इसके बाद इसको माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव करेंगे आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और बिलीव मी, माइक्रोवेव करने के बाद जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया, और 5 मिनट के बाद जब ये मैंने निकाला तो इसके अंदर से इतने शदीद धुएँ, इतना वो गर्म होता है, एंड माइक्रोवेव इसके सारे जो जर्म्स होते हैं ना उसको किल कर देता है। तो आपका जो है ना ये जो एक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारा बैक्टीरिया इसमें से चला गया, और जो आपने इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस इस तरह से कर लेने के बाद मैं इसको जो है ना बाहर हैंग कर देती हूँ, और मेरा जो स्पंज है ना वो पूरा दिन लगा के बाहर रहते हैं और साफ़ हो जाते हैं, सुथरे हो जाते हैं, और फिर मैं इसको नेक्स्ट डे यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी टिप है, इसको ज़रूर आज़माइएगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट हर एक के घर में कमोड के ब्रश होते हैं और इसको जो है ना वो साफ करने का किसी का दिल नहीं चाहेगा। तो इसको एक साफ करने का एक मैं आसान तरीका बताती हूँ कि इस तरह ये कमोड वाला ब्रश जो है जब डेली आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इसमें जो है ना डिश वॉश लिक्विड डाल दें इसके टब में, ठीक है? ये जो इसका नीचे कप होता है ना, आप इसका स्पंज ये ब्रश हटाएँ और उसके अंदर जो है ना तकरीबन 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक जो है वो ये जो डिश वॉश लिक्विड होता है वो डाल के तो छोड़ दें। जब भी आपने वॉशरूम क्लीन करना है, जैसे मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ तो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर हार्पिक, 15 मिनट छोड़ देती हूँ और उसके बाद ये ब्रश लेके तो मैं इससे अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिश वॉश लिक्विड होता है, लेमन वाला होता है। उससे एक तो वॉशरूम में एक बहुत अच्छी सी स्मेल हर वक्त आती रहती है और ये भी नहीं होता कि आपको होता है कि जी मैंने कमोड साफ किया तो तब ये साफ नहीं हुआ। तो जब मैं कमोड को अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ तब इस ब्रश को अच्छी तरह से पानी डाल के तो लगा के ऊपर से, मतलब ये जो हमारा मुस्लिम शावर होता है, इससे मैं अच्छी तरह से इसको ब्रश के ऊपर पानी लगाती हूँ, हाथ वगैरह में नहीं लगाती और उसको मैं दोबारा इस टब के अंदर या इसके कप के अंदर डाल देती हूँ। तो उससे होता ये है कि हमारा जो ब्रश है उसको भी मुझे फ़ील होता है कि जी क्लीन हो गया। तो ख़ैर ये थी मेरी आज की छोटी-छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इस पे अमल करेंगे एंड ट्राई ज़रूर कर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।